इसके साथ पहले मैं स्टार्टिंग में जो पिछले क्लास का ही कंसेप्ट था उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे फर्स्ट, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? ये फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये उसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो कितनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन की? नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी आंसर दो। 1 2 3 4 कितना? 2। और बाकी लोग क्या बोलते हैं? 2 1। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो मुझे कितने बार पेन उठाना पड़ेगा। फंक्शन का ग्राफ ये है, मैं प्लॉट कर रहा हूं तो कितने बार मुझे पेन उठाना पड़ा? एक बार। तो कितनी डिसकंटिन्यूटी हुई इसकी? ओनली 1। समझ में आया ये चीज? और वो किस पॉइंट पे है वो डिसकंटिन्यूटी? तो आंसर क्या होगा? एट एक्स इक्वल्स टू 0। बिकॉज 0 के लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, 0 के राइट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2। क्या ये समझ में आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी या नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? सो अगेन यहां से लेके 0 तक ये क्या था? कंटिन्यूअस। 0 पे लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू तो सेम है, बट उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है? सेम नहीं है। देखो दोनों में क्या छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान देना। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो यहां पर अगर मैं एल एच एल निकालता हूं एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो एल एच एल एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट वाली वैल्यू क्या फंक्शन की? 1। आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू 0 अगर मैं निकालता हूं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? 2। तो LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x does not exist, does not exist, ठीक है। बट नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया, इस एग्जांपल में LHL और RHL दोनों सेम आएगा। अगर मैं LHL निकालता हूं एट x इक्वल्स टू 0, क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 1। 0 के लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। यहां से देख लो 0 के राइट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। RHL एट x इक्वल्स टू 0, अगेन आपको क्या मिलेगा? 1। लेकिन अगर मैं f ऑफ 0 की वैल्यू पूछूंगा तो आंसर क्या होगा? f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 2। मतलब जब x 0 के इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? 2। तो भले लिमिट सेम है, LHL RHL सेम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0। दैट्स व्हाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस एग्जांपल पे। फर्स्ट एग्जांपल, चेक वेदर दिस फंक्शन is continuous at x equal to 1 or not। अब बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो अभी तक जो कुछ एग्जांपल हम देख रहे थे उसमें फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती थी लेफ्ट पे और राइट पे, है ना। बट यहां पर क्या फंक्शन थ्रू आउट द सेम है, थ्रू आउट सेम है। आपको किस पे चेक करना है? 1 पे। तो अगर सपोज आप इसका LHL निकालते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो एट x इक्वल्स टू 1, तो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। क्लियर हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और f ऑफ x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट होगी? ये वाली वैल्यू 2x प्लस 3। क्या ये क्लियर हुआ? लिमिट अप्लाई करेंगे तो बताओ LHL क्या मिलेगा? 5। जब हम RHL निकालने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस। क्या फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी? नहीं, अगेन सेम फंक्शन यूज होगा। अगेन RHL की वैल्यू क्या आएगी? सेम। जब मैं f ऑफ 1 निकालूंगा तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो ये फंक्शन 1 पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और सिर्फ इस फंक्शन के साथ नहीं, हर पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, अनटिल एंड अनलेस उसकी डेफिनेशन चेंज ना हो एक सर्टेन पॉइंट पे। जैसे अगर ऐसा बोल देता है ना कई बार, x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन ये लेना है, x लेस देन 1 पे फंक्शन ये लेना है, तब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड 1 पे चेक करना होगा। अदरवाइज वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये क्लियर हो गया ना सबको? ओके।
ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं एट एक्स इक्वल टू 0, तो आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यस, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, बिकॉज ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट, अच्छा अब कुछ चीजें इसमें बताने की हैं क्या। एक चीज ये देखो, फर्स्ट डेफिनेशन आपकी बुक का क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो। f is a real function on subset of real numbers. Let C be a point on its domain of f. Then f is continuous at C if this. तो ये क्या चीज लिखी है, ये है कंटिन्यूटी की कंडीशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसी को मैंने दो पार्ट में तोड़ के बताया था। क्या बताया था, LHL और RHL। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, check whether this function is continuous at x equal to 0 or not. कौन सा फंक्शन है ये, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस का ग्राफ सबको पता है, वी शेप। ग्राफ से भी अगर आप देखोगे, क्या ग्राफ बनाते समय हमें कहीं भी पेन उठाना पड़ा, नहीं, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। नेक्स्ट, चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट x इक्वल टू 0। सो 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, LHL जब निकालोगे तो फंक्शन ये वाला यूज करोगे और x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 0। तो LHL आपको क्या मिलेगा, 3। RHL क्या मिलेगा, RHL भी 3। RHL मतलब x जब ग्रेटर देन 0, अगेन सेम फंक्शन यूज होगा। 1 कब यूज करेंगे, जब हम x f of 0 निकालेंगे। समझ में आई। तो LHL और RHL दोनों सेम है, बट f of 0 की वैल्यू उसके इक्वल नहीं आ रही, दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट, क्या लिखा है, इस चीज को पढ़ो एक बार। ये जो फंक्शन लिखा है, कौन सा फंक्शन है, ऊपर पढ़ो, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब f of x की वैल्यू फिक्स है, जैसे f of x इक्वल टू 5, फिक्स, कुछ चेंज नहीं होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है कांस्टेंट फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, समझ में आई ये चीज। क्या इसका ग्राफ बनाते समय मुझे कहीं भी पेन उठाना पड़ेगा, नहीं। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स प्लेन। समझ में आई ये चीज। उसको फिर उसने बोला सी पे उसकी लिमिट वो आएगी और वो सब ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा फंक्शन लिखा है देखो उसने, आइडेंटिटी। ये जो नाम सुन रहे हैं ना, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब आपने 11th में पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन में। इस बार भी रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने रिवाइज करवाया है। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ये वाला फंक्शन f of x इक्वल टू x। अगेन इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला ग्राफ बनता है। ये भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस। ठीक है। नेक्स्ट, अगेन कौन सा फंक्शन दे दिया है, मॉडुलस फंक्शन। ये कंटिन्यूस होता है, हमें पता है हर एक पॉइंट पे। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा फंक्शन है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस। ठीक है। f of x, अच्छा ये देखो, अगर इसने लिखा f of x इक्वल्स टू 1/x, अगर ये कंडीशन मेंशन नहीं करता, सपोज नहीं करता, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाता। कहां पर डिसकंटिन्यूस हो जाता, 0 पे, क्योंकि f of 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं। बट उसने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, दैट फंक्शन इज वैलिड अंटिल x इज नॉट इक्वल्स टू 0। देख, तो यस, ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट, कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, गुड। RHL -1, करेक्ट। तो LHL RHL डिफरेंट है, नॉट कंटिन्यूस, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही, LHL RHL, धान्य समझ में आया क्या, RHL बताओ। RHL होगा -1। RHL मतलब जब x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन, और यहां पर x की जगह पे 1 प्लेस कर देना, तो 1 - 2 यूल गेट -1। तो RHL कितना आएगा, -1। LHL RHL डिफरेंट, नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। डन। हाँ, ये कौन सा फंक्शन है,
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जीआईएफ का आपको शायद याद होगा हम कैसे उसको समझते थे। अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उसमें ये वाले पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दो, 0.3 को हटा दो, तो क्या बच गया यहाँ पर 2, तो ये जीआईएफ फंक्शन होता है। अगर मान लो यहाँ पर लिखा है 7.9, तो बताओ जीआईएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर लिखा हुआ है 0.1, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अगर वैल्यू लिखी है -1.2, तो वैल्यू कितनी होगी? क्या होगी वैल्यू? हाँ बताओ क्या बोलते? -2। इसका करेक्ट आंसर है -2। याद रखना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पॉजिटिव है तो पॉइंट वाला पार्ट हट जाता है, जो भी इंटीजर है वो आउटकम। लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो जो नंबर लिखा है उसके पहले वाला नेगेटिव नंबर। समझ में आया ये चीज? बिकॉज ये करता क्या है, ये चेक करता है भाई अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में मतलब 0, 1 से 2 के बीच में मतलब 1, अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है -1 पॉइंट माइनस इसके बीच में, तो उसके पहले वाला इंटीजर को लेता है। ये ध्यान में रखना। और हालांकि हमें इसके सिर्फ ग्राफ से मतलब है, इसका ग्राफ ये ऑरेंज वाला जो दिख रहा है ये दिख रहा है। तो बताओ क्या ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि हमें ग्राफ बनाते समय पेन उठाना पड़ रहा है। कितनी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स हैं इसके? इनफाइनाइट। एक्चुअली यहां से लेके पूरा वहां तक जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बस इतने पे ही डिफाइंड है। इट इज डिफाइंड फ्रॉम -इंफिनिटी टू प्लस, सो देयर आर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। सो कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस अगर ये पूछेगा, सो ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इस पे क्वेश्चन ना कई सारे हैं, मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। कुछ देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव है या अलग अलग जगह पे। सुनना, अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया, f of x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है? ध्यान से समझना। अगर आपको बोलता है लिमिट, या ये लिखता हूं LHL एट x इक्वल्स टू 1, निकालो क्या होगा। RHL एट x इक्वल्स टू 1, निकालो क्या होगा। तो इसमें गलती करेंगे बहुत सारे बच्चे। बताओ, अंदाजा लगाओ, जो भी लग रहा है लगाओ अंदाजा, क्या होना चाहिए, बताओ आंसर। LHL एट x इक्वल्स टू 1, LHL एट x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसमें x की जगह पे एक ऐसा वन नंबर आएगा जो 1 से जस्ट छोटा है। 1 से छोटा मतलब क्या ले सकते हैं? 0.99 सपोज। तो 0.99 अगर मैं लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। जब हम RHL लेंगे तब हम यहां पर ऐसा नंबर लेंगे जो 1 से जस्ट बड़ा है, तो क्या नंबर आएगा यहां पर? 1.01 ऐसा कुछ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो LHL इसका 0 और RHL इसका कितना आ गया? 1। सो क्लियरली LHL RHL दोनों इक्वल नहीं, दैट्स व्हाई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर हो गया सबको ये? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। इनफैक्ट ये थ्योरम है आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है? तो इस थ्योरम में क्या बोल रहा है, इसका कंक्लूजन क्या है, सुन लो। ये बोल रहा है कि अगर सपोज f और g ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी पॉइंट c पे, f और g कंटिन्यूअस है एट सर्टेन पॉइंट c, तो उन दोनों फंक्शन का एडिशन भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा एट c पे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर? सेकेंड पॉइंट, उन फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एट सी पे। उन फंक्शंस का प्रोडक्ट भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एट सी पे, ठीक है? अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस, तो उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों कंटिन्यूअस होगा सी पे। इनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा सी पे, बट द कंडीशन कि सी पे जी ऑफ सी की वैल्यू क्या है? 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ओनली दैट कंडीशन, ठीक है?
अभी हाँ बोलो। सी मतलब वो कोई भी सर्टेन पॉइंट पे, मतलब कोई भी एक पॉइंट है, अगर वहां पर एफ कंटिन्यूस है, उसी पॉइंट पे जी भी कंटिन्यूस है, तो उस पॉइंट पे दोनों का एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। अभी याद करो, थोड़ी देर पहले एक फंक्शन आया था अपने पास, याद है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, याद आया ये वाला चीज। तो इसको अगर मैं दो अलग अलग फंक्शन में तोड़ता हूं, मान लो पहला फंक्शन ये हो गया h, इसको h ले लेता हूं, है ना, ये फंक्शन को मैं h ऑफ x ले लेता हूं, ऊपर वाला फंक्शन हो गया मान लो मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू 1, नीचे वाला फंक्शन हो गया मान लो मेरा g ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, x। समझ में आया ये चीज, f ऑफ x इक्वल टू 1 कौन सा फंक्शन, बोलो जल्दी, अभी रिवाइज कराया हूं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। g ऑफ x इक्वल टू x, अभी बताया कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन क्या कंडीशन मेंशन थी, याद करो, क्या कंडीशन, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने सेम क्वेश्चन किया था, समझ में आ गया सबको। हाँ कौन सा वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स नहीं है, ये एक्चुअली एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये इसको एक्स रीड नहीं करेंगे, इसको हम रीड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये जो ब्रैकेट बना है ना, ये ब्रैकेट ऐसे नॉर्मल कोई ब्रैकेट नहीं है, इस ब्रैकेट का स्पेसिफिक काम है। इसका काम क्या है, ये ना आपको वैल्यू एक्स की वैल्यू नहीं देगा, ये क्या देगा, एक्स का जो इंटीजर वैल्यू है वो देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे अगर मान लो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं ये लिखता हूं, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझोगे कि इसकी वैल्यू एक्स है, इसका वैल्यू मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, जो भी एक्स आएगा उसको पॉजिटिव बना के दे देगा। क्या ये क्लियर हो गया, तो ये इसका मतलब हुआ। क्योंकि देखो जैसे मान लो मैंने एक्स को मैंने 0.99 लिया, तो उसकी वैल्यू 0.99 तो नहीं आ रही, इसकी वैल्यू हमने क्या ली, 0 ली, ठीक है। तो वो दोनों में डिफरेंस है, क्लियर हो गया। एक और फंक्शन आता है फ्रैक्शनल फंक्शन, ये जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, वैसे एक फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, हालांकि आपके सिलेबस में वो नहीं होता, उसका सिंबल ऐसा होता है, इस तरीके का, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, इसका वर्किंग ऐसा कुछ होता है, जैसे मैंने लिखा 1.95, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.95, मतलब सिर्फ वो किसको लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को लेगा। समझ में आ रहा है, कभी अगर ऐसा दिख गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिंबल का मतलब क्या है, ठीक है। अगर कभी ऐसा दिख गया 109.21 फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.21। क्या ये क्लियर हो गया। और हालांकि वो एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन भी करता है कि इस सिंबल का मतलब क्या है, जैसे ये लिखा है, दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, इसके पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, बताओ कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। अपना आंसर दो, सही या गलत मत सोचो, जो तुमको फील होता है वो आंसर दे दो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कहां पर, हर जगह पे, किसी जगह पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, बाकी लोगों का क्या बोलना है, जो तुम लोगों को लॉजिकली लग रहा है खुद का सोचने में, या जो खुद की अंडरस्टैंडिंग से बोल दो, क्या लगता है, थ्रू आउट कंटिन्यूअस, थ्रू आउट सब जगह कंटिन्यूअस है, तो हाँ सब जगह कंटिन्यूअस है, जो लग रहा है बोल दो ना, क्या दिक्कत है। क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है कैसा बनता है, ऐसा कहीं पर भी हमें पेन उठाना पड़ता है क्या साइन का ग्राफ बनाने के लिए, नहीं। तो साइन एक्स फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब एक्स की सारी वैल्यू के लिए। बताओ कॉस एक्स कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। अगेन ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, क्योंकि इसका भी ग्राफ तो वैसे ही बनता है, बस थोड़ा 90 डिग्री शिफ्टेड रहता है। क्लियर हो गया। तो ये अगर कंटिन्यूअस है, ये अगर कंटिन्यूअस है, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा sin x बाय cos x, तो कौन सा फंक्शन बनेगा, tan x। तो ये भी फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस एक कंडीशन एप्लीकेबल है, क्या, cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x कब 0 होता है, 90 पे, 270 पे एंड सो ऑन, मतलब
π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। तो कंडीशन हो जाती है x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2। जो मैं लिखा वो समझ में आया कि नहीं बताओ, नहीं तो एक्सप्लेन करता हूं। ये कंटिन्यूअस होगा इन वैल्यूज को छोड़ के, क्योंकि इन वैल्यू पे 2n + 1 का मतलब होता है ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय π/2, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2। इन वैल्यू पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है f of x इक्वल टू 10x के कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं बताओ, तो आप लिखोगे यस इट इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट, फिर वाली कंडीशन लिख दोगे। समझ गए ना? ये हटा दूं इसको फिर मैं? ओके मैं इनको ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं बिकॉज ये सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, फंडामेंटल असर्शन रीजन में आएगा या इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? एफओजी का मतलब पता है? जिसको नहीं पता एकदम फेयरली हाथ उठा देना। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तुमको पता है? तुमको पता है क्या है एफओजी? हाँ एक्चुअली एफओजी ये कंपोजिशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन के आखिरी के टॉपिक में मैंने बताया था। एफओजी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं, सुनना ध्यान से। मान लेते हैं अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि है साइन एक्स, ठीक है, मेरे पास कोई एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो है x² + 1। समझ में आया? ये कौन सा फंक्शन है? तो आपका जवाब होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। समझ में आई ये चीज? अब अगर मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, दोनों का कंपोजिशन ले रहा हूं, मतलब f ऑफ g ऑफ x अगर मैं निकाल रहा हूं, तो g ऑफ x की जगह पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है? ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं यहां लिखता हूं f और g ऑफ x की वैल्यू मैं डाल देता हूं, क्या डालूंगा? x² + 1। क्या ये समझ में आ गया? बताओ जल्दी। अब f ऑफ x वाला फंक्शन क्या है? f ऑफ x की वैल्यू होती है sin x, f ऑफ y की वैल्यू क्या होगी? sin y, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? sin 2। समझ में आ रहा है? तो f ऑफ इतने की वैल्यू क्या होगी? sin ये वाला नंबर, मतलब क्या हो जाएगा? sin x² + 1। क्या ये समझ में आया? तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन किसका है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल दोनों को कंपोज कर दिया हमने। समझ में आया ये चीज? तो अब इस क्वेश्चन, इस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि सपोज f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो हाँ ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। फिर क्या बोल रहा है? एफ ओ जी इज डिफाइंड एट सी। एफ ओ जी ये सी पे डिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। और क्या बोल रहा है? इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी, मतलब ये फंक्शन किसी एक पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है, एफ भी कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे सी पे, ठीक है, f इज कंटिन्यूअस एट g ऑफ c, f भी कंटिन्यूअस है g ऑफ c पे, देन f o g इज कंटिन्यूअस एट c। तो ये जो कंपोजिशन बनेगा ये भी कैसा फंक्शन बनेगा? कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। क्या ये समझ में आ गया? मतलब अगर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। इन शॉर्ट इसका यही मतलब हुआ। क्लियर हो गया? तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये पूछ रहा है। f of x is equals to sin x²। तो sin x² कंटिन्यूअस है, sin x भी कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसके हमने बीच से क्वेश्चन चालू कर दिए थे, मतलब मेरे ख्याल से 5th 6th से मैंने चालू करवाया था, ये वाले क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, तो क्या है एक एक करके देखते चलते हैं। यहां पर लिखा प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, एट -3, एट 5। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 0, -3 और 5 तीनों पे कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा? क्योंकि कौन सा फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो 0 के लेफ्ट में वैल्यू निकालो, राइट पे निकालो, 0 पे निकालो, सारी वैल्यू सेम आएगी। सारी वैल्यू कितनी आएगी? -3। समझ गए ना ये चीज? और सिमिलरली -3 और 5 और सभी पॉइंट पे सेम आएगा, तो उसको ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट, ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल।
क्या वैल्यू आएगी वैसे बताओ इसकी, LHL RHL और f ऑफ 3 की वैल्यू? LHL RHL f ऑफ 3 तीनों सेम आएगा, x की जगह पे 3 डाल देना, कितना हो जाएगा 9, 9 टू 18 -1 कितना हो जाएगा 17। डन। नेक्स्ट, हाँ ये चेक करो, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्यों कंटिन्यूअस, न्यूमरेटर कंटिन्यूअस है, डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूअस है, और डिनोमिनेटर जहां पर 0 हो रहा है उस कंडीशन को इसने एक्सेप्ट कर, मतलब एक्सेप्ट दैट कंडीशन बोल रहा है। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ये वाला फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। हाँ बोलो। LHL RHL इसमें शो करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, ये सीधा आप ये समझ के चलो। हाँ नहीं नहीं, 0 पे वो कंटिन्यूअस है ना। देखो, अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन फंक्शन है, ऐसा कुछ है रैशनल फॉर्म में, 1 अपॉन क्या लिखा है यहाँ पर, x माइनस 5 ये लिखा है, तो आप न्यूमरेटर की कंटिन्यूटी चेक करो, डिनोमिनेटर की कंटिन्यूटी चेक करो। समझ में आ रहा है, एट पॉइंट सी। तो न्यूमरेटर वाले फंक्शन को मैं g ऑफ x ले लेता हूं 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर को h ऑफ x ले लेता हूं, जो कितना हो गया x माइनस 5। अब दोनों को चेक करो एट x इक्वल टू 0, दोनों कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अगर इसका 0 पे आप कंटिन्यूटी निकालना चाहोगे तो 0 के लेफ्ट देखोगे, 0 के राइट देखोगे, और 0 पे देखोगे, तीनों पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि कांस्टेंट है वो तो। ठीक है, इस पे जब निकालोगे LHL तो 0 के लेफ्ट में -5, 0 के राइट में भी क्या होगा -5, और 0 पे भी वैल्यू कितनी आएगी -5, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। दैट्स वाई दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट, x टू दी पावर n फंक्शन, जल्दी से देखो ध्यान से, x टू दी पावर n क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, हाँ ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, क्योंकि इन सब पे हम बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे थ्योरेटिकल, तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उतना वेटेज भी ये नहीं रखता। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि आप फंक्शन को देख के पता कर सकते हो कि नहीं कंटिन्यूअस है कि नहीं। पॉलिनोमियल है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इस पैटर्न के आते हैं, जो हमने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी सॉल्व किया, याद होगा, ये वाला याद है कि नहीं, पैटर्न पूरा LHL और RHL निकाल के मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने 5 कर लिया था, इसमें कहां तक किया था याद है कि, एक बार चेक कर लो, 18 तक हमने कर लिया था, 18 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, यहां तक कर लिया था, याद होगा, ये लैम्डा की वैल्यू वाला जो हम कर रहे थे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 19 हमने नहीं किया था। तो अब 19th क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो स्टार्ट 1 to 5 है ना, उसका आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है बस। आप सिर्फ क्वेश्चन समझ जाओ, दैट्स इट, उतना सफिशिएंट। आप आंसर नहीं भी लिख रहे हो तो भी चलेगा, पहले क्वेश्चन समझ जाओ। क्या प्रूव करना है इसमें, समझ में आया। अब इसमें ग्राफ बनाना बहुत इम्पॉसिबल चीज है। आप किसका ग्राफ बना सकते हो, आप ग्राफ बना सकते हो इसका। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। आप किसका ग्राफ बना सकते हो, आप GIF का ग्राफ बना सकते हो, GIF का ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज। लेकिन आपको किसका ग्राफ बनाना है, दोनों के डिफरेंस का। पता है कैसे माइनस होते हैं फंक्शन, इसमें से ये ऐसा माइनस कर पाना मैनुअली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो ग्राफ इसका दोनों के डिफरेंस का नहीं बना सकते, इंडिविजुअल ग्राफ जरूर बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ ठीक है, g ऑफ x डिफाइंड है। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है शो करो कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे। समझ में आया। वैसे तो ये क्वेश्चन MCQ पैटर्न का है, तो हमें ऐसा शो दैट में आएगा नहीं, लेकिन अगर सपोज आ गया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आप अज्यूम करोगे कि x इक्वल्स टू k, जहां k क्या है, k बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या हो गया, इंटीजर। हमने अज्यूम कर लिया कि x इक्वल टू k,
कोई भी एक इंटीग्रल पॉइंट ले रहा हूं मैं और वहां पर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहा हूं। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब अगर मुझे के पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं LHL निकालूंगा एट x इक्वल टू के। क्लियर हो गया। अब LHL एट x इक्वल टू के निकालने का मेथड क्या है? हम पहले लिखते हैं लिमिट x टेंस टू के माइनस, और फिर क्या लिखते हैं यहां पर f ऑफ x। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, देखो अगेन मेरे पास दो अप्रोच है, एक वो h वाला मेथड है, याद होगा h वाला मेथड, ठीक है, जिसमें हम h टेंस टू 0 वाला करते थे। तो मैं थोड़ा इसको उस मेथड से बता दूं क्या? उससे थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो अगर आपको याद होगा h वाला मेथड क्या होता था, जैसे अगर x टेंस टू k माइनस लिखा है तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और फिर f ऑफ, ये जो x है ना उसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, k माइनस h लिख देते हैं। ये तरीका यूज करते हैं हम। इसमें हम ये मानते हैं कि h एक बहुत स्मॉलर नंबर है और जो टेंडिंग टूवर्ड 0 है, और यहां पर x की वैल्यू k माइनस h है, मतलब k से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो उस जगह पे हम ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब हम पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, k माइनस h माइनस GIF ऑफ x। इस x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, k माइनस h। क्या ये चीज समझ में आ गई? बताओ जल्दी। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाले पार्ट को तो कुछ नहीं करोगे, वो तो ठीक है, k माइनस h हो गया, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं है। ये क्या है? ये ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां पर जो भी आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। बताओ आपको इंटीजर क्या मिलेगा यहां पर? सब अपना अपना आंसर देना, ठीक है, मेरे को सबसे आंसर चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बोलो जल्दी। सबका आंसर के है? पक्का? अब सुनो, यहां पर मान लो के की वैल्यू 5 है, तो यहां पर आ गया 5 माइनस h। h का मतलब एक बहुत छोटा सा नंबर, सपोज h है 0.1 मान लो। तो बताओ 5 माइनस 0.1 क्या मिलेगा आपको? 5 माइनस 0.1 आपको क्या मिलेगा, 4.9। यही मिलेगा कि नहीं? बताओ जल्दी। और जब 4.9 का GIF निकालोगे तो क्या आएगा, 4। आया समझ में? अब बताओ इसका GIF क्या आएगा? k नहीं आएगा, क्योंकि k आना रहता तो क्या आना चाहिए था, आंसर 5। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 4। तो क्या आना चाहिए बताओ, k माइनस 1। तो इसका जब GIF निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, k माइनस 1। क्या ये समझ में आया? बताओ सभी। डन। अब यहां पर जब ब्रैकेट्स ओपन होगा तो ये देखो, ये वाला, इसको एक और लाइन लिखता हूं फिर उसके बाद करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया k माइनस h, ये हो गया माइनस k, और ये क्या हो गया, +1। यहां तक की चीजें क्लियर? अब प्लस k और माइनस k कट गया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब h की जगह पे क्या डाल दूंगा, 0। तो LHL कितना आएगा, LHL आया 1। तो LHL एट x इक्वल टू k, ये आ गया 1। अब RHL निकाल के तुम लोग दिखाओ क्या आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे सभी सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, एक बार कंफर्म करना। जो जो कर रहा है एक बार बताओ तो, चैट में लिखो या तो अनम्यूट करके बताओ। यस सर। ओके यस सर। ओके, वैभवी दिव्य, इन लोगों का मैसेज आ रहा है, ठीक है। सार्थक, यस सर। ओके। श्रुति, हाँ, आया किसी का आंसर? और बाकी लोगों का भी आंसर चाहिए, क्या क्या आ रहा है? तो जब आप यहां पर RHL निकालने जाओगे, RHL एट x इक्वल्स टू k, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k प्लस f ऑफ x। इसको h वाले फॉर्मेट में लिखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k प्लस h हो जाएगा। अच्छा, किन किन स्कूलों में ये टॉपिक हो चुका है, ये चल रहा है, हो गया है?
ये कौन से अप्रोच से पता है, के वाला या एच वाला, मतलब एच टेंस टू वाला? क्लास अटेंड नहीं किया, ओके ठीक है, ओके। बिकॉज कई स्कूल टीचर ना सिर्फ यही अप्रोच फॉलो करने बोलते हैं, ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो वाला माइनस और प्लस वाला, क्योंकि आजकल एमसीक्यू आ रहा है, ज्यादा वेटेज नहीं है, तो इसमें क्या स्टेप बढ़ जाता है और गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच ज्यादा ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर देखो आपने x की जगह पे लिखा होगा k प्लस एच, माइनस यहां पर आ गया होगा k प्लस एच, ये सब कुछ वैसा ही हो रहा होगा, ठीक है, बस चेंजेस कहां पर हुआ होगा, ये वाली जगह चेंज हो गई होगी। यहां पर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ये निकाला होगा तो अब आपको क्या मिलेगा यहां पर, k। समझ में आया ना, k क्यों मिला, क्योंकि भाई वही एग्जांपल, k को मान लो 5 है और ये 0.1 है, तो 5.1, तो उसका GIF कितना हो जाएगा 5, और इधर पे क्या आया, k प्लस एच आया। तो जब ये दोनों कैंसल आउट होगा, फिर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंस टू 0, तो आपको RHL इसका क्या मिल जाएगा 0, LHL कितना मिला था 1। दैट्स व्हाई ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, बिकॉज हमने एक रैंडम इंटीग्रल पॉइंट k अज्यूम किया था। समझ में आ गया ये सबको? चांस कम है आने का, लेकिन अगर ये आया तो एटलीस्ट 3-4 मार्क्स तक का आ सकता है, ठीक है। हटा दो फिर उस क्वेश्चन को मैं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इज दिस फंक्शन अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू पाई? यस और नो में आंसर दो मुझे बस, फिर मैं जस्टिफिकेशन बाद में पूछूंगा। क्या ये फंक्शन जो दिख रहा है वो कंटिन्यूअस है या नहीं? हाँ अनन्या, हाँ कंटिन्यूअस है बोल रहा हूं। क्यों है कंटिन्यूअस? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट। ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री। सारे इंडिविजुअली कंटिन्यूअस होते हैं। हमने एक थ्योरम लिखवाया था मैंने, अगर f और g कंटिन्यूअस है तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। दैट्स व्हाई तीनों अगर कंटिन्यूअस है तो तीनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, रीजन वही है, f और g कंटिन्यूअस, तो f प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। f माइनस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। f इंटू जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन मतलब कॉस, कोसिकेंट मतलब कॉसेक, सेक एंड कॉट, इन सब की कंटिन्यूटी मेंशन करनी है। तो कॉस क्या होता है, कंटिन्यूअस पता है। कोसेक, कोसेक को हम क्या लिखते हैं, 1/sin, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कौन से पॉइंट्स को छोड़ना पड़ेगा, जहां पर sin x क्या हो जाता है, 0। कहां 0 होता है, x इज इक्वल टू n पाई, तो इनको छोड़ के एक्सेप्ट दीज वैल्यूज, बाकी सब पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। सीकेंड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। सेक मतलब, सेक क्या होता है, 1/cos, और ये कब मतलब कौन पॉइंट हो जाएगा, कौन सा पॉइंट, 2n + 1 π/2। समझ गए? और वैसे ही कॉट के लिए भी अकॉर्डिंगली। हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट, नाउ चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। LHL, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। LHL निकालते समय क्या लिखेंगे, लिमिट LHL एट x इक्वल टू 0 निकालना है, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। करेक्ट, ये चीज तो सबको क्लियर है। अब बताओ फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना है हमें, sin x बाय x, और लिमिट जो है वो x टेंस टू क्या हो जाएगी, 0, माइनस का काम खत्म, फंक्शन पुट कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसको पता है, हाथ उठाओ पहले, किसको पता है, धन्यवाद बताओ। 1, गुड। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 11 में भी पढ़ा था, इस बार भी हमने रिवाइज किया, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो LHL कितना आ गया, 1। RHL जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस फंक्शन की कौन सी वैल्यू पुट होगी, ये वाली x + 1, फिर x की जगह पे क्या डाल देंगे, 0, तो RHL कितना आ जाएगा, 1। समझ में आई ये चीज? ठीक है, दृष्टि और माही पहली और दूसरी क्लास रिवाइज करो, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के, ये सारी चीजें नहीं तो दिक्कत जाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये थोड़ा सा गलती होने के चांसेस इसमें बनेंगे, ठीक है। ओके, चलो नोट करो, ये क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस एग्जाम्स में, नोट करो इसको और अपने अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है इस टाइप के क्वेश्चंस का। हम्म, हाँ एक्चुअली तुम जिस जगह पे बैठे हो वहां से होता है थोड़ा। हम्म, हाँ हाँ, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और बाकी लोग क्या क्या आंसर कर रहे हो, करो आंसर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कई एग्जाम्स में आया है, कॉम्पिटिटिव में भी जो मैं अभी लेक्चरर का पढ़ाता हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उसमें भी सेम क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं अदर स्टेट के में भी आया हुआ है, ठीक है। तो चलो समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, LHL या RHL जो भी, एट x इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ठीक है, 0 माइनस f ऑफ x, फिर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करोगे, साइन स्क्वायर, और इधर सॉरी एक्स स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा ये। यहां तक क्लियर हुआ क्या, पहले बताओ जल्दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये सैंडविच थ्योरम कहीं ना कहीं से अप्लाई कर सकता हूँ, साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऐसा वाला थ्योरम तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ये वाला थ्योरम जो आपने पढ़ा है वो यहाँ नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि साइन एक्स नहीं है, साइन क्या है, 1/x, ठीक है। तो ये 1/x अपॉन में 1/x वो वैलिड नहीं है, वो सिर्फ अगर न्यूमरेटर में x आ रहा है तभी वो वैलिड है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, डे 1 में जब मैंने लिमिट्स पढ़ाया था, अभी फर्स्ट क्लास जब हमने चालू किया था, तब मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी लिमिट की, याद करो। अगर कोई ऐसा फंक्शन आ रहा है इस तरीके से, अगर लिमिट लग रही है, फंक्शन f ऑफ x g ऑफ x दोनों का प्रोडक्ट है, और लिमिट क्या है यहाँ पर, x टेंस टू a, तो क्या कर सकते हैं इसमें, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पहले वाले की लिमिट इनटू दूसरे वाले की लिमिट, याद आया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू a पहला वाला फंक्शन इनटू लिमिट x टेंस टू a दूसरा वाला फंक्शन। क्या ये समझ में आया सभी को। ये काम यहां पर भी करते हैं, पहला वाला फंक्शन इसको ले लेते हैं, दूसरा वाला फंक्शन इसको ले लेते हैं। चलो जल्दी से लिखो क्या होगा इसके बाद, लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, साइन 1/x। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, बताओ जल्दी से। हाँ, अब जब मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा यहां पर, तो ये क्या हो गया, 0 का स्क्वायर। जब मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1/0। क्या ये समझ में आया सभी को। अब साइन 1/0 का मतलब क्या, कुछ भी नॉट डिफाइंड है वो, है ना, ये चीज तो हमें क्लियर है। लेकिन हमें ये पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू किस इंटरवल के बीच में होती है, साइन का रेंज क्या होता है, -1 से लेके +1। मतलब ये पूरे की वैल्यू जो भी आएगी, ये पूरे की वैल्यू किसके बीच में आएगी, -1 से लेके +1 के बीच में। ये नॉट डिफाइंड हो सकता है, बट इसकी वैल्यू तो डिफाइंड है ना, -1 to +1 के इंटरवल में। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय सम फाइनाइट नंबर, यू विल गेट 0। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो इसका मतलब इसका LHL क्या हो गया, 0। RHL में भी क्या है, सेम ही तो रहेगा, तो RHL भी क्या आएगा, 0। f ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी गिवन है, 0। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया। ये भूल जाओगे, 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद भूल जाओगे ये क्वेश्चन को। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से अलग होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Examine the continuity of this function. Okay. LHL बोलो जल्दी आंसर। LHL ओरली कर सकते हो यार, क्या आएगा LHL? -1 कैसे है दृष्टि, बताओ। गुड, साइन 0 0 और कॉस 0 कितना होता है 1, तो 0 -1 मतलब कितना है -1। तो LHL मतलब ये वाली वैल्यू, RHL के लिए भी यही वाली वैल्यू लेंगे, तो LHL RHL दोनों -1 और f of 0 भी कितना आया -1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हटा दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। जब पहले कोविड के पहले वाले टाइम पे ये फंक्शन सब्जेक्टिव में 6 मार्क्स तक के लिए पूछा गया है। पहले प्रीवियस ईयर निकालोगे ना 2021 के पहले में, उसमें कई बार ये क्वेश्चन 6 मार्क्स तक के लिए भी आया है। ठीक है, ओके। अगर आपको ये ऑप्शन में पूछता है, ठीक है, सुनो ध्यान से, ऑप्शन में पूछता है और आपको इसको 30 सेकंड में आंसर चाहिए, तो शॉर्टकट ट्रिक क्या समझो इधर। आपको पता है कि f ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू π/2 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3। समझ में आई ये चीज? और आपको ये भी पता है जब LHL लेंगे या RHL लेंगे तो कौन सा फंक्शन आने वाला है, ये वाला फंक्शन आने वाला है, पता है। मतलब जो भी हो LHL निकालो या फिर RHL निकालो आपका फंक्शन ऐसा कुछ बनेगा, लिमिट x टेंस टू, क्या है x टेंस टू कौन से पॉइंट पे π/2 पे, और फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर k cos x डिवाइडेड बाय π-2x। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। और क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बोलता है ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ये और ये दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, और आपको क्या निकालना है, k निकालना है। समझ में आ गया सबको ये? अब आप पहला ट्राई क्या करोगे, सीधे लिमिट अप्लाई कर दोगे। सीधे लिमिट अप्लाई करोगे तो cos π/2 cos 90 क्या हो जाएगा 0। नीचे जब अप्लाई करोगे तो ये 2 इंटू π/2 मतलब ये क्या बन जाएगा पाई, पाई माइनस पाई मतलब क्या हो गया 0। तो 0/0 नॉट डिफाइंड आ गया, मतलब ये मेथड काम नहीं किया हमारे पास। दूसरा, अगर ऐसा होता है तो मैं एक तरीका बताया, कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, माइनस साइन, तो यहां पर क्या आ गया माइनस साइन एक्स। नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो पाई का डेरिवेटिव क्या होता है 0। -2x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो x का क्या हो जाता है 1, और जो भी उसका कोफिशिएंट है वो बच जाता है, मतलब क्या बचा -2। समझ में आया? मतलब ओवरऑल आपको क्या मिला, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या मिल गया -2। समझ में आया सबको ये चीज? माइनस और माइनस यहां पर कट गया, और अब यहां लिमिट लगा दो। लिमिट मतलब x की जगह पे क्या डाल दो π/2, तो साइन π/2 कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो k की वैल्यू, अच्छा कुछ चीज भूल गया ना मैं, क्या भूल गया, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाइड है, k भी मल्टीप्लाइड है, k कांस्टेंट है ना तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो k/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्या ये क्लियर हुआ बताओ? ठीक है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, सब्जेक्टिव में आता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मेथड भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो उसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लिया क्या, देख लो एक बार। हाँ हाँ, क्योंकि LHL RHL दोनों सेम आने वाला है, तो एक साथ कर लो उसको। इनफैक्ट इसको ऐसे लिख दो, LHL RHL न लिख के आप सीधे इसको ये लिख दो, लिमिट x टेंस टू π/2 f ऑफ x लिख दो। ठीक है, और यहां तक नोट डाउन किया तो मुझे बताना जल्दी से।
क्योंकि आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं इसको सिर्फ हिंट देते जाऊंगा क्या करना है। यहां तक लिख लिया सबने? हाँ, अब जल्दी से पहला हिंट देख लो। ये ऊपर से जो k है जो कांस्टेंट है उसको लिमिट के बाहर करना, समझ गए? और नीचे डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल के बाहर करना, नीचे डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल के बाहर करना। अगर आप सोच रहे हो यहां 2 नहीं है तो कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2। समझ में आ गया ये चीज? वो जो मेथड बताया ना वो एक्चुअल में अभी सिलेबस में नहीं है आप लोगों के, तो अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया उस मेथड को लगाया तो नंबर कट जाएंगे। वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आया तो शॉर्टकट ट्रिक के लिए यूज करना। तो न्यूमरेटर में हो गया cos x, डिनोमिनेटर में क्या बना बताओ जल्दी? π/2 माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर में बचा आपके पास π/2 माइनस एक्स। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया? बता दो जल्दी। ठीक है, अगला काम मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से नोट करना। नेक्स्ट है पुट π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। पुट π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। लिख लिया? लिख लिया ना सबने? इसका मतलब आप इस जगह पे क्या पुट कर रहे हो, y। अब इस जगह पे अगर y पुट करो तो बताओ इस जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? भाई इसको अगर y में बदल रहे तो इसको भी y में बदलना पड़ेगा ना, तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बताओ? नहीं नहीं, देखो इधर x की वैल्यू निकालने के लिए x को इधर भेजूंगा, y को इधर भेजूंगा, तो π/2 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो इसका मतलब x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, π/2 माइनस वाई। समझ में आई ये चीज? अब अगर इन दोनों को हम y में बदल दे रहे हैं तो लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। बताओ लिमिट कैसे बदलेगी? अगर करंट लिमिट है x टेंस टू π/2, इसका मतलब x की वैल्यू π/2 की तरफ जा रही है, या मान लो x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? देखो और बताओ जल्दी। इसको देखो ना, x की वैल्यू अगर मान लो π/2 है या π/2 की तरफ जा रही है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? क्या हो, बाकी सबको नहीं समझ में आ रहा क्या? x की जगह π/2 डाल दो तो y क्या आएगा बताओ? 0। तो अगर x टेंस टू π/2 है तो उसको रिप्लेस किससे करेंगे, y टेंस टू 0। तो यहां पर क्या आएगा, y टेंस टू 0। समझ में आया ये चीज? ऐसी चीजें आपके 11th में कुछ क्वेश्चंस में थी, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बना, जब ये आपने सारा कुछ रिप्लेसमेंट किया तो क्या बन गया, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले बाहर में क्या बचा था हमारे पास, k/2। फिर क्या आया, लिमिट में अब y टेंस टू कितना आ गया, 0। कॉस एंगल में कितना आ गया, π/2 माइनस वाई। डिनोमिनेटर में क्या बच गया, y। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब ये वाली चीज देखो तो और बताओ क्या होगा, ये वाला वैल्यू cos 90 माइनस थीटा या cos π/2 माइनस थीटा क्या बनता है? ये cos 90 माइनस थीटा या cos π/2 माइनस थीटा। पहला तो π/2 मतलब कन्वर्जन होगा किसमें, साइन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा मतलब साइन वाई। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, लिमिट y टेंस टू 0 और ये हो गया साइन y डिवाइडेड बाय y, और बाहर में क्या आया, k/2। समझ में आई ये चीज? अब साइन y बाय y ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1। और यहां पर क्या बच गया, k/2। क्या ये क्लियर हो गया? ये इसकी LHL RHL की वैल्यू आई, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आनी है, 3 के।
तो दैट इज इक्वल टू 3 कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 6। समझ गए? तो आपको जो मैंने पहला तरीका बताया वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया, आप यहां पर कहीं जाके फंस गए, तो आपको आंसर पता है क्या लाना है, तो कुछ भी कर देना और फिर लिख देना है ऐसा। समझ गए ना? ये हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, मेरे को हर क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में चाहिए, टाइम नहीं, जल्दी खत्म करना है। LHL बोलो जल्दी से, क्या आएगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कंटिन्यूअस, मैं पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन में बोल रहा है कंटिन्यूअस है, k की वैल्यू निकालो। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, LHL और RHL को इक्वल करना होगा। अब LHL क्या होगा बताओ, 4k, RHL क्या होगा 3, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। डन, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने बोल रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, सीधे डिक्लेयर कर रहा हूं। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो LHL और RHL को क्या लेना है, इक्वल। समझ में आया? बताओ LHL कौन से पॉइंट पे लेना है, पाई पे। तो बताओ पाई पे LHL क्या होगा, k पाई प्लस 1। पाई पे RHL क्या होगा, कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है, -1। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। समझ में आ रहा है? ये LHL और ये क्या हुआ, RHL। तो k पाई इज इक्वल टू कितना हुआ, -2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ गए? ये हटा दो। ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बोल सकते हो जो 3 सालों में आ रहा है, पिछले 3-4 सालों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूअस एट 5, फाइंड द k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। LHL 5k प्लस 1, RHL 15 - 5 मतलब कितना हो गया 10, तो k की वैल्यू 9/5। खत्म, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये हम कर चुके थे क्या, एक बार देखो तो, कर चुके थे क्या? सेम क्वेश्चन किए थे कि कुछ थोड़ा डिफरेंट था? डिफरेंट था क्या? ओके, चलो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब आप दो जगह पे सेम लोगे, कौन सा दो पॉइंट पे चेक करोगे? एक तो कौन से पॉइंट पे चेक करोगे, 2 पे, और दूसरा कौन से पॉइंट पे, 10 पे। तो सबसे पहले LHL एट 2, फिर इक्वल कर लोगे RHL एट 2। बताओ LHL एट 2 क्या आएगा, बोलो जल्दी, 5। जब x 2 से छोटा है फंक्शन की वैल्यू 5। RHL एट 2 क्या आएगा, बोलो जल्दी। यहां पर x की जगह पे 2 डाल देना, तो क्या बन जाएगा 2a प्लस b। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। 10 के लिए भी वही काम करो, बताओ क्या आएगा। LHL एट 10 क्या आ जाएगा, 10a प्लस b। और LHL RHL एट 10 वो कितना आ जाएगा 21। दोनों को सॉल्व कर देना, आपको मिल जाएगा a और b। सॉल्व करोगे, माइनस करोगे तो इधर पे कितना आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो 9a, 10 में से ये गया, और इसमें माइनस करोगे 16, तो a की वैल्यू मेरे ख्याल से 16/9 ऐसा कुछ आएगा। क्लियर, हटा दो। अच्छा 8 हो जाएगा ना, हाँ। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है ना, स्किप कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देख के बताओ क्या होगा आंसर। शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। शो दैट कैसे शो करोगे, cos x कंटिन्यूअस है, x² कंटिन्यूअस है, ये दोनों का क्या है कंपोजिशन, तो ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, ये किसका कंपोजिशन है, mod x वाला फंक्शन और cos x वाला फंक्शन, दोनों का कंपोजिशन, तो ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्यों कंटिन्यूअस, क्योंकि sin x और mod x दोनों का कंपोजिशन। हाँ, ये क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि mod x कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस मतलब क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बस खत्म। नहीं, ये वाले में वो करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा किया जा सकता है, जो आप बोल रहे हो वो करके भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बार फंक्शन ऐसा बोलता है क्वेश्चन में कि इसको एक्सप्रेस करो अलजेब्रिकली, तो उसमें mod x को एक बार प्लस x, एक बार माइनस x, तो 0 पे चेंज होगा, फिर उसके बाद -1 पे चेंज होगा, ऐसा करके भी कर सकते हैं।
इसको मैं लिख के बताऊंगा अगली क्लास में, थोड़ा सा टाइम लेगा वो, क्योंकि देख इसको नंबर लाइन से मैं बताता हूं। एक तो 0 वाला पॉइंट हो गया, दूसरा क्या हो गया -1 वाला पॉइंट, और दो फंक्शन हो गए। कौन सा दो फंक्शन है? पहला है mod x और दूसरा कौन सा है? mod x + 1। अगर जल्दी से समझ में आ गया तो देख लेना, यहां से यहां तक mod x की जगह पे हम क्या लेंगे? -x, और यहां से यहां तक mod x की जगह पे हम क्या लेंगे? +x। समझ में आई ये चीज? वैसे ही mod x + 1 की वैल्यू जो है ना, यहां से यहां तक हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, -x + 1 लेंगे। समझ में आई ये चीज? और यहां से यहां तक उसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, +x + 1। क्लियर हुआ? तो फंक्शन की वैल्यू 3 इंटरवल में डिफाइंड होगी। पहले तो ये वाला इंटरवल हो गया, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2x - 1। समझ में आया ना? इन दोनों को जोड़ दे, नहीं बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो ये प्लस हो जाएगा। नहीं, माइनस माइनस मतलब कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा? -1 बन जाएगा। इस इंटरवल में इसकी वैल्यू -1। फिर इस वाले इंटरवल में वैल्यू कितनी आएगी? तो -x और माइनस ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा -2x - 1। फिर इस इंटरवल में कितना आएगा? दिस माइनस दिस, मतलब ये आ जाएगा 1, नहीं कितना आएगा? -1 आएगा ना, ये +1 आएगा और ये वाला क्या आ जाएगा? -1। समझ गए ना? मतलब 3 इंटरवल में डिफाइंड होगा। एक तो -∞ से -1, -1 से 0 और 0 से लेके +∞। यहां पर क्योंकि दिस फंक्शन माइनस दिस फंक्शन, सो x माइनस ऑफ x + 1। समझ में आएगी नहीं ये चीज? सो x - x और -1 ये दोनों कट गया, तो कितना आ गया? -1। ठीक है, हालांकि मैं इसको डिटेल में अगली क्लास में बता दूंगा। एक और क्लास हमें कंटिन्यूटी की पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अभी ऑलमोस्ट हमने जो क्वेश्चन किए हैं 34 क्वेश्चन, ये और कुछ एग्जांपल्स, 5-6 एग्जांपल्स, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बस किया है। अभी उसका पीवाईक्यू बचा है कंटिन्यूटी का। ठीक है, फिर एक डिफरेंशिएबिलिटी इससे रिलेटेड टॉपिक है, वो भी एक है। फिर स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, जिसमें आप थोड़ा फेमिलियर हो, d/dx वाला ऑपरेशन। ठीक है, चलो एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।